अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने भी वो सीन देखा था जिसमें बतूल का चेहरा खून से लुथड़ गया? ज़ारून का वो गुस्सा, आसिया की चीखें और फिर हस्पताल का वो हैरान कौन इंकशाफ। माँ ड्रामे ने इस बार दिल को वाकई तोड़ कर रख दिया है। आज हम बात करते हैं हालिया एपिसोड की, जहां लालच ने पूरी फैमिली को तबाह कर दिया। देखें, आसिया ने अपनी बेटी बतूल को सिर्फ जायदाद के लिए ज़ारून से शादी करवा दी थी। वो सोचती थी कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन पिछले एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट आया। वसीम और ज़ारून ने चुपके से सारी जायदाद और बिजनेस के कागजात अपने नाम मुंतकिल कर लिए। जब आसिया को पता चला तो वो गुस्से में भरकर वसीम के सामने आ गई। वसीम ने हंसते हुए कहा कि अब आसिया बेगम के पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचा, क्योंकि सब कुछ मेरे कब्जे में है। ज़ारून ने भी सीधा धमकी दी कि अगर तुम पुलिस के पास गई तो मैं बतूल को तलाक दे दूंगा, क्योंकि मेरे लिए बतूल अब सिर्फ बोझ बन चुकी है। बतूल कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी। इसके दिल पर गोया आसमान टूट पड़ा। उसने ज़ारून का गिरेबान पकड़कर चीख कर कहा, तुमने मुझे सिर्फ जायदाद के लिए इस्तेमाल किया। और फिर गुस्से में ज़ारून को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। ज़ारून का गुस्सा इतना भड़क उठा कि उसने बतूल को इतना ज़ोर से धक्का दिया कि वो सीढ़ियों से गिर पड़ी। उसका सर फट गया, खून बहने लगा और वो बेहोश हो गई। अस्पताल में आसिया अपनी बेटी के पास बैठी रो रही थी और अपनी गलतियों को याद कर रही थी। वो सोच रही थी कि जो खुशियाँ उसने राहा से छीनी थी, आज वही उसकी अपनी बेटी के लिए लानत बन गई हैं। तब डॉक्टर्स ने ऐसी खबर दी कि आसिया के पांव तले ज़मीन खिसक गई। बतूल हामला है। आसिया को ये खबर खुशी नहीं बल्कि बड़ा धचका लगी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी में इस मकार फैमिली का खून पैदा हो। उसने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर कहा कि किसी को मत बताना, ख़ास तौर पर ज़ारून और वसीम को। इधर आदिल अस्पताल से ठीक होकर घर लौट आया। अरमान ने इसे सारे सबूत दिखा दिए कि आसिया ने कितना बड़ा फ्रॉड किया था और राहा को अगवा करने की प्लानिंग की थी। आदिल का गुस्सा हद पार कर गया। वो अब आसिया को तलाक देने और वसीम को जेल भिजवाने का फैसला कर चुका है। तारा, जिसका घर आसिया ने बर्बाद करने की कोशिश की थी, अब बतूल के पास खड़ी है। उसने आसिया से कहा कि अगर बतूल तेरी बेटी है तो वो मेरा भी खून है, मैं इसे इस हालत में नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, ये ड्रामा अब बहुत गहराई तक पहुंच चुका है। लालच ने आसिया को कहाँ ला खड़ा किया और अब उसकी बेटी उसी लालच की कुर्बानी बन रही है। आने वाली एपिसोड में क्या होगा? पहला, जब बतूल होश में आएगी तो ज़ारून के लिए इसके दिल में नफरत का तूफान उठेगा। क्या वो अपने बच्चे को रखेगी या आसिया अपनी बेटी को इस बच्चे को ख़त्म कराने की कोशिश करेगी? दूसरा, ज़ारून और वसीम अब खुद फंसने वाले हैं। क्या ज़ारून वसीम को बेनकाब कर देगा और आदिल आसिया को माफ़ करेगा या पूरी फैमिली को जेल भेज देगा? तीसरा, तारा और राहा का किरदार और मजबूत होगा। शायद आसिया को अपनी गलतियों का एहसास हो और वो माफ़ी मांगे, लेकिन क्या माफ़ी मिल पाएगी? आपको क्या लगता है? क्या बतूल अपने बच्चे के बाप को कभी माफ़ कर सकती है या फिर आसिया का लालच पूरी फैमिली को ले डूबेगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी पसंदीदा पेश गोई कौन सी है? अगर ये तज्ज़िया आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई एपिसोड का ब्रेकडाउन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना और अपनी माँ का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले रिव्यू में। अल्लाह हाफिज़।